नन्हे पटाखे। विजयदशमी पर रावण फूंकने के साथ ही बच्चों का मूड धाए-धूम वाला हो जाता है और वे धमाकेदार पटाखों के साथ-साथ महताबी अनार की रंगीन कल्पनाओं में विचरते दीपावली के पर्व की प्रतीक्षा करने लगते हैं। घर की सफाई पुताई हो जाने के बाद तो बच्चों का पूरा ध्यान खील बतासों, खिलौने और पटाखों पर केंद्रित हो जाता है। अभी दीपावली के कई दिन बाकी थे, लेकिन अतुल अभी से इस अंधेर-बुन में उलझा हुआ था कि अब की दीपावली पर घर की कुछ ऐसी सजावट और रोशनी हो जाए कि सारा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा ले। अतुल के छोटे भाई आशीष के दिल में अभी से पटाखे छूटने लगे थे। वह सोच रहा था कि अब की बार वह घिर्री और चुटपुटिया के चक्कर में न फंसकर दागने वाले बम पटाखे अधिक खरीदेगा। अब की वह थोड़ा सब्र से काम करेगा और जब मोहल्ले के बच्चे अपना स्टॉक फूंक कर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे, तब वह अपने दिल की भड़ास निकालकर लोगों को बता देगा कि दीपावली कैसी होती है और पटाखे कैसे छोड़े जाते हैं। उधर नन्ही मनीषा सोच रही थी कि अपनी आदत से मजबूर उसके दोनों भाई इस बार भी दीपावली पर किसी भोंडी कला का प्रदर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि बिना किरकिरी किए तो उन्हें दाल भात भी हजम नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसे अपने दिमाग का संतुलन ठीक रखना होगा, अन्यथा ये सिर्फ फिर उसका भी मजा खराब कर देगा। और बातों बातों में मनीष ने बड़ी होशियारी से दोनों भाइयों की योजना समझ ली कि अब की बार वे कौन सा गुल खिलाना चाहते हैं। सब कुछ जानकर उसे बड़ी निराशा हुई और उस रात तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आ पाई। वह सोचने लगी कि आखिर अतुल बिजली की भारी सजावट क्यों चाहता है। क्या उसे नहीं लगता है कि भारी बल्बों और फ्लड लाइट की चकाचौंध रोशनी से दीप वर्तिकाओं के इस पवित्र और शांतिमय पर्व का पूरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। वैसे भी बिजली की फिजूल खर्ची से भला कौन सा लाभ, जब घर में 1 किलो शक्कर तक बहुत किफायत से खर्च की जाती है। एक रुपया बहुत सोच विचार कर खर्च किया जाता है, तो फिर एक रात में सैकड़ों वाट बिजली खर्च करते हुए लोगों के कॉलेज में कसक क्यों नहीं होती। उसे याद आया कि पिछली दीपावली पर मनसाराम चाचा के यहाँ बिजली की भारी सजावट की गई थी, परंतु उसी रात उनका बिजली का मीटर जल गया और बत्ती गुल हो गई। बिजली की सजावट कितनी महंगी पड़ी ये तो वही जानते होंगे। उसे यह भी याद आया कि बम दागने के चक्कर में ही एक बार बिरजू मामा का हाथ जल गया था। जब बड़े लोगों से भी चूक हो जाती है तो फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं। क्षण भर की असावधानी से
घर भर का त्योहार फीका पड़ सकता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह दोनों भाइयों को एक बार अवश्य समझाएगी और इस तरह समझाएगी कि उन्हें बुरा भी न लगे, उनका दिल भी न टूटे। और फिर वही हुआ जिसकी पहले से ही आशंका थी। पापा की घुड़की से दोनों भाइयों का उत्साह ठंडा पड़ गया और उनका मुंह फूल गया। ऐन वक्त पर मनीषा ही सामने आई और उसी ने बात साधी। उसने पापा को राय दी कि मामूली खर्च से भी घर को अच्छी तरह सजाया जा सकता है। यदि छत की बाउंड्री पर सामने की ओर छोटे छोटे बल्बों की मात्र एक झालर सजाई जाए तो उससे न तो अधिक बिजली खर्च होगी और न ही अधिक पैसा खर्च होगा, वरना सच मानिए तो सजावट में थोड़ा सा ग्रेस आ जाएगा तथा अतुल का शौक भी पूरा हो जाएगा। मुख्य द्वार के ऊपर केवल एक सुंदर सी कंदील लटकाई जाएगी, बल्कि पूरा घर केवल दियों की कतार से सजाया जाएगा। बम पटाखे और हवाई सुरसुरियां घर में क्या बाहर भी नहीं छुड़ाई जाएगी। तुरंत 10-5 लहसुनियां और छोटे पटाखे अवश्य छुड़ाए जाएंगे ताकि भाइयों का दिल न टूटे। हाँ, रंगीन मेहताब और अनार अवश्य आएंगे और फुलझड़ियाँ तो मम्मी पापा और दादाजी को भी जुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि दीपावली तो सभी की है। फिर बिटिया बचा ही क्या? पापा मुस्कुरा उठे। लेकिन जितना तुमने कहा है उतना तो हर हाल में होगा ही। और पापा के द्वारा इतना कहते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े और अतुल आशीष ने मनीषा जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिया। पता नहीं खिड़की की ओट में छिपे दादाजी न जाने कब से पापा बच्चों की बातें सुन रहे थे। जो बात बन जाने पर बच्चों की खुशी में शरीक हो गए। पटाखों में कोई आवाज़ नहीं होती है बच्चों। दादाजी ने बड़ी सफाई से अपनी बूढ़ी आँखों की भीगी कोर पोंछ ली। आवाज़ तो तुम जैसे नन्हे पटाखों के उत्साह से पैदा होती है। आशाओं की रंग बिरंगी फुलझड़ियों, तुम चाहो तो अपनी बुद्धि की जगमगाहट से पूरे घर और समाज को रोशन कर सकते हो। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।